सरकार के आदेश के अनुसार तो 28 तारीख के बाद में हमें सेवा से समाप्त कर दिया था, लेकिन आपने मौखिक आदेश रखा है ना, सेवा का आदेश मानते सरकार का, तो वो आदेश मानते हैं आप? वहाँ पे हम लोग जो ऊपर से आदेश मिले नहीं, आदेश नहीं, ऊपर से तो आदेश लिखित में मिले, वो तो नहीं मान रहे आप। उसमें आदेश में हवाला दिया हुआ है ऊपर का। तो सर आप विकास नहीं अपने 28 फरवरी के बाद में मौखिक आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है कि हम 85 जनों का आप घर उजाड़ रहे हो। आपने हमारी वार्ता में कम से कम 5 से 7 बार ये बोल दिया कि मेरी प्रैक्टिस खराब हो रही है और मेरे को सरकार है जिसने जबरदस्ती इस सीट पे बिठा दिया है और मेरे को इस सीट से हटना है। आपके द्वारा ही बोला गया ये शब्द है। अभी भी रिक्वेस्ट है भाई, हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमें और अगला कदम नहीं उठाना पड़े कोई भूख हड़ताल को लेकर। और जब भूख हड़ताल होगी और हमारा अगर कुछ होता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने जो बोला हमने वो किया। उसके बाद आप अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए। आपके द्वारा 2 लोगों को मौखिक आदेश से मेडिकल कॉलेज का दिन भेजकर और उस आदेश में जब रीअपॉइंट वापस हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उस पे रिश्वत लेने के भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए लिए और ऐसा काम हुआ है। तो अगर ऐसा बुला रहे हैं पुलिस की उपस्थिति में, सुनो साथियों, पुलिस की उपस्थिति में एक सीओ से मेरे को ये धमका रहे हैं कि तू क्या करता है हमें पता नहीं है क्या, तेरे पे कितने मुकदमे हमें पता नहीं है क्या, तू हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, सही बात नहीं करेगा। इनके कहने का शब्द देखो, ठीक है ना, सब पे मुकदमे हैं, ठीक है ना। तो हमने बाकायदा ऑर्डर में लिखवाया है सुपरसीड से कि मीडिया मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि इन लोगों ने जो पीडिया का कांड हुआ उस कांड में इन्होंने ही बोला, मीडिया के सामने साफ झूठ बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट की जांच है वो पीबीएम के अंदर हो रही है, जबकि पीबीएम में 1.5 साल तक की पर्चा मैं दे दूंगा, मैं इस तंत्र का हिस्सा हूँ, ठीक है ना, मैं दे दूंगा कि 1.5 साल नवजात शिशु जिसका एबीजी का सैंपल लेना क्या पॉसिबल है? इंजेक्शन अंदर जाता है और अंदर आर्टरी से सैंपल लिया जाता है, वो पॉसिबल नहीं है, कैनुला तक नहीं लगता। उस बच्चे को आप बोल रहे हो एबीजी से करवा लो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की इन्होंने स्पष्ट बोला है, इन्होंने 2 कैसे भेज दिए? नियमों का अधिकारों का हनन हमारे मुंह पे हो रहा है और स्पष्ट बोल कर ये सुप्रीटेंडेंट साहब स्पष्ट बोल रहे हैं मैं तो करूंगा, मेरे को स्पीड पे रहना नहीं है, तो हम भूख मर के मरने के लिए तो आपने एक जाति विशेष को मतलब रखा है, बाकी हटा रहे हो आप ही अपनी जाति के लोगों को रखा है, आपने अपनी जाति के लोगों को रखा है, मैं हटा दिया। इसके अलावा और कोई आप हमें जवाब तो दो ना, हम बोलेंगे तो आप हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बात ये तो आप चैलेंज कर रहे हो, दुआ नहीं है, ये तो आपका चैलेंज है, ये तो आपका चैलेंज है, दुआ नहीं है, ये आपका चैलेंज है। सर हमारा गुनाह इतना ही है कि हमारी और इनकी जाति एक जैसी नहीं है। यदि जाति एक जैसी जनरल फाइट होता है, आप क्या जानते नहीं क्या जाति के हिसाब से कभी भेदभाव किया? लेकिन मेरी दुआ है आप जीतो, दुआ करते हैं आप जीतो, ये चैलेंज है। चल रही है। मैं मौखिक लेके आया हूँ और सर लिखित में भी आपके ऑर्डर देख के आया हूँ। सर आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे, कहानी ये क्या है सर? नहीं, मैं लिखित में सरकार के अनुसार जैसे हमारा संतन, हमारा संतन। यूटीपी नर्सिंग अफसर की अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल जारी है, लगातार 5 दिनों से जारी, 5-6 दिनों से जारी है। प्रिंसिपल साहब है वहाँ डाला जा रहा है इस गेंद को, और कभी सीएमएचओ को डाला जा रहा है इस गेंद को, और कभी यहाँ हमारे जो अधीक्षक है सुरेंद्र वर्मा जी के पास डाला जा रहा है। आप लगातार 5 दिनों से धरने पे हैं। कल जो आपने आरोप प्रत्यारोप किए इसका तो क्या कि प्रशासन ही बताया गया, आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिर भी विष्णु जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल आरोप प्रत्यारोप आपके सामने हुए, मीडिया के सामने हुए, उनका प्रमाण देने के लिए हम तैयार हैं। वो हम नहीं लगा रहे आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप प्रत्यारोप इनके जो डॉक्यूमेंट है वो बोलेंगे, इनका जो कागजी काम है वो बोलेगा, हम नहीं बोल रहे। इसलिए आपको अगर सच्चाई जाननी है तो हम इसके सबूत पेश करने के लिए भी तैयार हैं। हठधर्मिता कहें या एक अलग टाइप की जिद कहें, या प्रशासन ने ये सोच ही रखा है कि नहीं करना है, मगर संगठन में शक्ति को चरितार्थ करते हुए ये पूरे हमारे युवा जिनके ऊपर हमारे देश को गर्व होना चाहिए, आज इस 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी के अंदर भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं। अंततः मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे
बता तेरी रजा क्या है जय हिंद नमस्कार।